पश्चिम बंगाल में 5वें चरण के लिए मतदान शुरू हो गया है। इस चरण में 3 जिलों दक्षिणी 24 परगना, कोलकाता दक्षिण और हुगली के 53 सीटों पर डाले जा रहे हैं वोट। इस चरण में 43 महिलाओं सहित कुल 349 उम्मीदवार अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। कड़ी सुरक्षा के बीच शाम 6 बजे तक जारी रहेंगे मतदान। सरकार ने अगुस्ता वेस्टलैंड मामले में स्पष्ट किया है कि इसमें मुख्य मुद्दा भ्रष्टाचार है और इस पर ध्यान भटकाने का कोई भी दूसरा प्रयास गुमराह करने वाला है। सरकार ने शुक्रवार देर रात जारी एक बयान कर कहा कि जो लोग प्रधानमंत्री को सफल होते नहीं देख सकते, वे उन पर एक सौदा करने का संकेत दे रहे हैं। सरकार ने साथ ही राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल और प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव नृपेंद्र मिश्र को एक आरोपी से जोड़ने के प्रयासों को भी पूरी तरह से निराधार बताया। वीवीआईपी हेलीकॉप्टर अगुस्ता वेस्टलैंड मामले में सीबीआई ने पूर्व एयर मार्शल जेएस गुजराल को समन भेजा है। इस मामले में सीबीआई पूर्व वायुसेना प्रमुख एसपी त्यागी से सोमवार को चौथी बार पूछताछ करेगी। राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी पपुआ न्यू गिनी की 2 दिन की यात्रा के बाद न्यूजीलैंड के दौरे पर ऑकलैंड पहुंचे। न्यूजीलैंड पहुंचने पर राष्ट्रपति ने वहां के गवर्नर जनरल जेरी मैटपेरे से मुलाकात की। इसके अलावा राष्ट्रपति का वहां के प्रधानमंत्री, विपक्ष के नेता और शीर्ष व्यापारिक नेताओं से मिलने का भी कार्यक्रम है। बॉम्बे हाईकोर्ट ने मुंबई की विवादित आदर्श सोसाइटी को गिराने का फैसला सुनाया है। कोर्ट ने केंद्र सरकार और पर्यावरण मंत्रालय को निर्देश दिए हैं कि मामले में जिम्मेदार अधिकारियों और नेताओं के खिलाफ कार्रवाई की जाए। हाईकोर्ट ने मामले में सुप्रीम कोर्ट में अपील के लिए 12 हफ्तों का समय दिया है। तब तक इमारत गिराने के आदेश पर रोक रहेगी। ईपीएफ के तहत आने वाले 5 करोड़ लोगों को मिलेगा नई ब्याज दर का फायदा। सरकार ने ईपीएफ ब्याज दर पर अंतिम फैसला लेते हुए इसे 8.8% तय किया है। वित्त मंत्रालय ने विभिन्न संगठनों की मांग को स्वीकार करते हुए ये फैसला लिया। इससे पहले ये दर 8.7% थी। विदेशी मुद्रा परिसंपत्ति बढ़ने से देश का विदेशी मुद्रा भंडार 22 अप्रैल को समाप्त हुए सप्ताह के दौरान 1 अरब 35 करोड़ डॉलर बढ़कर 361 अरब 60 करोड़ डॉलर के नए रिकॉर्ड उच्चतम स्तर पर पहुंच गया। इससे पहले 15 अप्रैल को समाप्त सप्ताह में ये 360.25 अरब डॉलर के रिकॉर्ड स्तर पर रहा था। नाबार्ड ने जर्मनी की सरकार के साथ मृदा संरक्षण और खाद्य सुरक्षा के लिए पुनर्वास से संबंधित एक विशेष कार्यक्रम पर समझौता किया है। इसके तहत महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में मृदा संरक्षण और 5 राज्यों में वाटरशेड विकास पर होगा काम। ये जर्मनी के वन वर्ल्ड वन हंगर कार्यक्रम का हिस्सा है। गुजरात सरकार ऊंची जातियों के आर्थिक रूप से पिछड़े लोगों को 10% आरक्षण देगी। इसके लिए 1 मई को अध्यादेश जारी कर दिया जाएगा। ये आरक्षण ऐसे लोगों को दिया जाएगा जिनके परिवार की वार्षिक आमदनी 6 लाख रुपए से कम होगी। सुप्रीम कोर्ट ने नीट पर रखा अपना फैसला बरकरार, कहा 1 मई को ही होंगी परीक्षाएं। इससे पहले केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश में संशोधन की मांग करते हुए शीर्ष अदालत से गुहार लगाई थी कि वो राज्य सरकारों और निजी कॉलेजों को अकादमिक वर्ष 2016-17 के एमबीबीएस और बीडीएस पाठ्यक्रमों के लिए अलग प्रवेश परीक्षाएं आयोजित करने की अनुमति दे। नॉर्वे के दूसरे सबसे बड़े शहर बर्गेन के पास उत्तरी सागर तट पर 13 लोगों को ले जा रहा एक हेलीकॉप्टर दुर्घटनाग्रस्त हो गया, जिसमें 11 लोगों की मौत हो गई, वहीं 2 अन्य की तलाश जारी है। इस दुर्घटना में किसी के जिंदा बचे होने की संभावना बेहद कम है। दक्षिण अफ्रीका की एक अदालत ने राष्ट्रपति जैकब जुमा के खिलाफ भ्रष्टाचार के 738 मामलों को गिराने के निर्णय की समीक्षा करने का आदेश दिया है। इस फैसले के बाद 1999 के अरबों डॉलर के हथियार खरीद मामलों को फिर से खोला जाएगा। 2009 में चुनाव से तुरंत पहले जुमा के खिलाफ भ्रष्टाचार के मामले हटाए गए थे। सुधा सिंह ने फेडरेशन कप की 3000 मीटर बाधा दौड़ में 9 मिनट 31.86 सेकंड का समय निकालकर रियो ओलंपिक के लिए क्वालिफाई किया। सुधा सिंह के अलावा ओलंपिक में महिलाओं की 3000 मीटर बाधा दौड़ में ललिता बाबर भी भारत का करेंगी प्रतिनिधित्व। चीन में चल रही एशिया बैडमिंटन चैंपियनशिप के सेमीफाइनल में आज साइना नेहवाल का मुकाबला चीन की यान वांग से होगा। साइना ने कल हुए क्वार्टर फाइनल मुकाबले में पूर्व विश्व चैंपियन चीन की शीजियान वांग को हराया था। आईपीएल में कल हुए मुकाबले में गुजरात लायंस ने राइजिंग पुणे सुपर जायंट्स को 3 विकेट से हरा दिया। पुणे ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में 195 रन बनाए थे, जिसे गुजरात ने 7 विकेट खोकर आखिरी गेंद पर हासिल कर लिया। गुजरात की ओर से ब्रेंडन मैकुलम ने शानदार 43 और ड्वेन स्मिथ ने 63 रनों की पारी खेली।